हमारा सनातन धर्म है। कौन सा धर्म है? बोलो जोर से। सनातन। और ये जो नए नए पंथ, संप्रदाय, मजहब, रिलीजन, ये तो किसी इंसान ने बनाया है। और जो हमारा सनातन धर्म है, ये किससे शुरू हुआ है? भगवान से। सनातन की शुरुआत कहां से है? भगवान से। और जो और धर्म वगैरह हैं जो तुमको बड़ी बड़ी बातें सुनाते हैं कि ऐसा कर देंगे, तुमको मंत्र दे देंगे, ब्रह्म ज्ञान दे देंगे, इनकी शुरुआत किसी मनुष्य ने की है। और हमारे सनातन धर्म की शुरुआत किससे हुई है? नारायण से। नारायण परावेदा देवा नारायणांगजा। नारायण से शुरू हुई। इसलिए कभी भूल से अपने सनातन पंथ को मत छोड़ना। कई भटकाने वाले आएंगे तुम्हें, कई विचलित करने वाले आएंगे। जैसे वृंदावन की गोपियों को ब्रह्म ज्ञान देने के लिए आया एक बहुत बड़ा ज्ञानी, उसका नाम उद्धव है। और कहने लगा तुम लोग मेरे से मंत्र ले लो, मैं तुमको ब्रह्म की अनुभूति करा दूंगा। तो गोपियों ने कहा कहां है ब्रह्म? तो उद्धव ने कहा कण कण में है, हर जगह है। बोला दर्शन करा। उसने कहा दर्शन नहीं करा सकता। बोला हम कराएं? बोला कराओ। और गोपियों ने कण कण में कृष्ण दर्शन करा दिया उद्धव को। और उद्धव ने कहा कि क्षमा करना, अब तुम मेरी शिष्य नहीं हो, मैं तुम्हारा चेला बन करके जाऊंगा, 6 महीने मुझ पर कृपा करो। और उद्धव गोपियों से मंत्र लेकर के 6 महीने तक वृंदावन में रहा और फिर भक्त बन करके गोपियों को गुरु मान करके, समझ रहे हो, ऐसे तुम लोगों को होना चाहिए। भौंके औंध और भौंकेगा पीछे। जो तुम्हारे पास आए अपनी भक्ति से, अपनी पवित्रता से, अपने ज्ञान से, वो गुरु बनने आया, उसको चेला बना के वापस भेजो। बोलो जा बेटा मंत्र जप करना। बोलो गौ माता की जय। हर हर महादेव। अब क्या करें, भाई लोग तो कमाते हैं, मसाला तो उनके लिए ज्यादा होता है। क्यों? बेचारी माता लोग आती हैं, वो पहले ही सरल है, उनमें पहले ही श्रद्धा है। अब वो घर जाकर के पतिदेव से थोड़ी बोलती है तो वो बोलते हैं यन्नी बोल तो खाला कखन और काम क्या तुमको, बात खत्म। इसलिए कथा जब तीसरे मुख में जाते जाते तो पता नहीं क्या हो जाती है। क्यों? इसलिए कथा काम तभी करती है जब आमने और सामने हो। आगे ही समझ में। जैसे कृष्ण के सामने कौन बैठा हुआ? अर्जुन। कथा ने काम कर दिया। लेकिन बाद में तीसरे मुख से, संजय के मुख से धृतराष्ट्र ने सुनी, कोई फर्क पड़ा उस पर? मतलब ही नहीं होता है भाई। इसलिए कथा तो जब आमने सामने बैठ करके सुनी जाती है तभी काम करती है, तभी असर करती है। बाद में तो उसका असर फिर तो बस जानकारी है। इसलिए भाई लोगों से हमारा निवेदन है कि इस पवित्र धरा पर ऐसा नशा है कि यहां सामान्य नशा करने की तो जरूरत ही नहीं। बोलो बोलो। और ये भाई लोग ऐसे उस नशे में फिर क्या क्या करते हैं, मां बाप को भी परेशान करते हैं, इज्जत नहीं करते। और एक बात ध्यान से सुन लेना, मां दुनिया का पहला भगवान है। क्या समझे? इसलिए वेद कह रहा है, हम नहीं बोल रहे। मातृ बोलो, मातृ देवो भव। देवो भव। देवता मानने वाला, देवता मानने वाला सबसे पहले माँ को भगवान समझे, माँ को भगवान समझे। पितृदेवो भव। पितृदेवो भव। दूसरा भगवान पिता माने, पिता को माने। आ गई। तीसरा भगवान आचार्य देवो भव, गुरु को माने। चौथा भगवान
अतिथि देवो भव। हमारे यहाँ कितनी अच्छी संस्कृति है नहीं। अचानक आज धारा नगरी के लोग, धराली के लोग बड़े खुश हो रहे हैं क्योंकि बहुत अतिथि आए हैं उनके। हाँ, भगवान केवल यज्ञ के रूप में प्रकट नहीं होता, भगवान तुम्हारे घर में अतिथि के रूप में भी आता है। इसलिए धराली में जितने भी बाहर से लोग आए हैं ये सब धराली वालों के अतिथि हैं। और ये अतिथि नहीं हैं, ये साक्षात श्री कृष्ण के ही स्वरूप है। और माताएं साक्षात जगत जननी की ही स्वरूपा है। बोलो गौ माता जय। तुलसी जी ने लिखा, मां नहीं मातु, मां नहीं मातु, पिता नहीं देवा। जो अपने मां बाप को देवता नहीं मानता, साधु पही करवा वही सेवा। साधु संतों से सेवा करवाता है। जिनके यह आचरण भवानी, ते जान्यो निशिचर सब प्राणी। राक्षस हैं वो तो। अरे कृष्ण का और कंस का खानदान एक है। कृष्ण भगवान बन गया क्योंकि माता पिता को जेल से छुड़ाया, और कंस राक्षस शैतान बन गया क्योंकि मां बाप को जेल में डाला। आ गई समझ? कंस शैतान हो गया क्योंकि रोज दारू पिए, और कृष्ण भगवान हो गया क्योंकि रोज माखन और मिश्री खाए। इसलिए लोग ज्यादा करके खानदान की बात करते हैं। अरे खानदान की उतनी बात नहीं होनी चाहिए जितनी खान पान की होनी चाहिए।